हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस की चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 है सोशल साइंस का। चैप्टर नेम इज़ राजपूत एज न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भेज चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी सोशल साइंस के आगे वाले चैप्टर्स और उनकी जो एक्सरसाइज है वो आपको इस चैनल के थ्रू भेजी जाएगी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर सिर्फ एक सेंटेंस में देना है। देन हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु बुल्ट रानी की वाव। रानी की वाव किसने बनाई थी? आंसर होगा रानी उदयमती बुल्ट रानी की वाव। रानी उदयमती ने रानी की वाव बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डिड द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी इनिशियली रूल। जो चौहान डायनेस्टी है उन्होंने कहाँ पे रूल किया था? यहाँ पे रूलर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, RULER आएगा, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। फिर आंसर देखिए, द रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी इनिशियली रूल्ड इन शाकंभरी विच इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ अजमेर। जो ये चौहान डायनेस्टी है उसने अजमेर में शासन किया था, शाकंभरी नाम की जगह पर। अजमेर के पास में ही है ये जगह शाकंभरी, वहाँ पे चौहान डायनेस्टी ने रूल किया था। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हु फाउंडेड अनहिलवाद पाटन। अनहिलवाद पाटन किसने फाउंड किया था? तो आंसर वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा फाउंडेड अनहिलवाद पाटन। क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वाघेला डायनेस्टी। वाघेला डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? आंसर इज हियर करण देव वाघेला। करण देव वाघेला was the last ruler of वाघेला डायनेस्टी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछे गए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द राजपूत। राजपूतों के चरित्र का विवरण करिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। Rajputs were brave so their reign lasted long। जो राजपूत होते हैं ना वो बहुत बहादुर होते हैं। They kept their promises even at the cost of their life। वो अपनी जान देकर भी अपना वादा निभाते हैं। They would rather die than show their back to enemy। वो दुश्मनों को पीठ दिखाने से अच्छा मर जाना पसंद करते हैं। They were protectors of गौ ब्राह्मण। जो राजपूत होते हैं वो गाय और ब्राह्मण्स के प्रोटेक्टर्स होते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। They would protect the surrenders at any cost। जो भी उनके पास सरेंडर करता है, जो भी उनसे सुरक्षा की भीख मांगता है कि भाई मुझे मेरी रक्षा करो, तो उसे कहते हैं सरेंडर्स। तो जो भी सरेंडर करता है उनके सामने वो उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। They never practiced uprightness even the battle। वो युद्ध में भी कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। फिर 2 नंबर शॉर्ट नोट में पूछा गया है ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द राजपूत एरा। राजपूत काल में वहाँ का व्यापार और वाणिज्य कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसके जो आंसर से बेटा आंसर बहुत लॉन्ग है, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है। तो आप जब इसको लर्न करोगे तो इजी वे में इसे लर्न कर सकते हो। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देखिए देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर इन राजपूत एरा। राजपूत एरा के समय में वहाँ पे कॉमर्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट था, व्यापार वाणिज्य के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था। दिस डिपार्टमेंट, फिर 2nd पॉइंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस डिपार्टमेंट used to make arrangement for collection of tax over the foreign trade। अभी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया गया था उसका क्या काम था?
टैक्स कलेक्ट करना, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जो व्यापार होता है उससे जो टैक्स आता है उसे कलेक्ट करना। डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड परचेज एसेंशियल कमोडिटीज़ रिक्वायर्ड इन द स्टेट। वो क्या करते हैं, डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग, किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करते था, वो जो वाणिज्य विभाग बनाया गया था वो, और स्टेट में, राज्य में जो भी ज़रूरत का सामान था उसे खरीदने का कार्य भी यही वर्ग करता था। मेन सोर्स ऑफ द टैक्स कलेक्शन वाज लैंड रेवेन्यू। राजपूत एरा में जो मेन सोर्स था वो था टैक्स कलेक्शन वाज लैंड रेवेन्यू, भूमि से जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा आता था। विच वाज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का एक छठा भाग जो होता था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था या लिया जाता था राजाओं के द्वारा। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वाज नॉन एज भाग। राजपूत काल में जो भूमि के ऊपर टैक्स दिया जाता था, जो 1/6 पार्ट प्रोडक्शन का वो टैक्स में देते थे, उसे भाग के नाम से जाना जाता था। टैक्स का नाम था भाग। नेक्स्ट, रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, चेक पोस्ट एंड इरिगेशन। जो रेवेन्यू है और कहाँ से कलेक्ट किया जाता था, पोर्ट से, चेक पोस्ट से और इरिगेशन से कलेक्ट किया जाता था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ बताया कि स्तंभ तीर्थ, जो खंबात है उसका नाम स्तंभ तीर्थ एंड भृगु कच्छ, जो भरूच है। पोर्ट्स ऑफ गुजरात, ये गुजरात के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, वर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। उस समय वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन से, एक तो खंबात और एक भरूच। खंबात का क्या नाम बताया गया है यहाँ पे, स्तंभ तीर्थ, और भरूच का भृगु कच्छ। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेम एनी 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। आपको नॉर्थ इंडिया की 3 मेजर डायनेस्टीज़ के नाम लिखने हैं। आपके बुक में काफ़ी सारे नाम दिए गए, पर आप इजी वे में कोई भी 3 नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नॉर्थ डायनेस्टी के नाम बताया, नॉर्थ इंडिया की मेजर डायनेस्टी जो है, 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया आर। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ये पोर्शन ले लेंगे, 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। देन वी पुट हियर आर, परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, सेकंड चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी, और थर्ड हो जाएगा गोहिल डायनेस्टी ऑफ साउथर्न इंडिया। मैंने ये 3 नाम इसलिए लिए कि बहुत इजी वे में ये लर्न हो जाते हैं। और आप देखिएगा नॉर्थ इंडिया में और भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ है, आपको अगर वो नाम इजी लगते हैं तो आप वो लिख सकते हो, नहीं तो ये नाम तो आप लिख ही सकते हो। परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी और गोहिल डायनेस्टी ऑफ साउथर्न राजस्थान। फिर देखिए थर्ड यहाँ पे बताया गया, नेम एनी 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के 3 मेजर डायनेस्टीज आपको बतानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ही वर्ड से स्टार्ट होने वाली 3 डायनेस्टीज हैं उनके नाम लिख दी हैं, चालुक्य, चोला एंड चेरा। आप बहुत इजी वे में इसको लर्न कर सकते हो। 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया आर चालुक्य, चोला एंड चेरा। इसके साथ हमारे आंसर रेडी। फिर थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात। गुजरात के जो फर्स्ट सुल्तान थे वो कौन थे? देन आंसर इज हियर, मुजफ्फर शाह वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात। मुजफ्फर शाह जो थे वो गुजरात के फर्स्ट सुल्तान थे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच पब्लिक वेलफेयर वर्क वर डन बाय राजमाता मिलन देवी। जो राजमाता मिलन देवी उन्होंने कौन से पब्लिक वेलफेयर के काम किए थे उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो देखिए राजमाता मिलन देवी डिड लॉट ऑफ थिंग टू गिव जस्टिस टू द पीपल। लोगों को न्याय दिलाने के लिए मिलन देवी ने बहुत सारे काम किए। इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज, और ये उन्हीं का डिसीजन था कि उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स, जो तीर्थ यात्रा का जो कर होता है उसे बंद कर दिया था। एट सोमनाथ का जो तीर्थ यात्रा का कर था उसे माफ़ कर दिया था। एज वेल एज, और इसी तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्ट टू मालव लेक इन धौलका में उन्होंने मालव लेक का निर्माण करवाया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ विच किंग इन नॉर्थ इंडिया स्मॉल स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट। कौन से राजा के मर जाने के बाद नॉर्थ इंडिया
जो है वहाँ की स्टेट इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो आंसर आएगा हर्षवर्धन के बाद में। तो आंसर होगा यहाँ पे हर्षवर्धन। फिर सेकंड है बुंदेलखंड वाज नोन बाय विच नेम लेटर ऑन। बुंदेलखंड को बाद में किस नाम से, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आंसर होगा जेजा का भुक्ति। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नॉट अमंग द रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। जो परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा है वहाँ का रूलर कौन नहीं था? तो वो आंसर होगा कुमार पाल। विच डायनेस्टी रूल्ड बंगाल इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में बंगाल में किसने रूल किया था? तो पाला डायनेस्टी। रानी की वाव वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रीजन ऑफ विच डायनेस्टी। जब रानी की वाव का कंस्ट्रक्शन किया गया था तब वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो आंसर होगा सोलंकी डायनेस्टी। फिर मैच द एप्रोप्रिएट पेयर्स। यहाँ पे देखिए आप आंसर्स मैच कर लीजिए। फर्स्ट में आएगा सेन डायनेस्टी को हम मैच करेंगे विजय सेन फर्स्ट से। सोलंकी डायनेस्टी कुमारपाल। थर्ड पाला डायनेस्टी गोपाल। रक्षकृत डायनेस्टी गोविंद थर्ड। पल्लव डायनेस्टी नरसिंह वर्मन सेकंड। इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, आप इसके आंसर्स लर्न करके लिख सकते हैं या फिर लिख करके लर्न कर सकते हैं। इजी वे में आपको समझाए गए हैं। तो आप इस चैनल पर कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो के लिए। जो भी आपको फील हुआ है, जैसा भी आपको ये वीडियो लगा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर और कोई क्वारीज़ हो आपकी तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। हम उस क्वारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।